हेलो स्टूडेंट, आज हम सेकंड वर्कशीट को अपनी को फिनिश करते हैं आगे क्वेश्चन करने के लिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रख लेना, जो हमने टेबल बनाई थी प्रीवियस वर्कशीट में ये वाली, इस टेबल के बिना भी हमारे आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं। जैसे कहते हैं कि इसमें है कि इफ़ एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई दैट कोज ए प्लस बी इज इक्वल टू कोज ए कोज बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इट्स मीनिंग वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का आंसर अपना सेम आ जाएगा। अब जैसे लेफ्ट साइड के अंदर अगर हम करते हैं तो कोज ए की वैल्यू है 60 डिग्री प्लस बी इज़ 30 डिग्री, ये अपनी लेफ्ट साइड है इसमें से। तो इट्स मीनिंग कोज 90 डिग्री बन जाएगा ये। तो कोज 90 की वैल्यू आपको बताई हुई थी इसमें फॉर द जीरो, कोज 90 की वैल्यू के लिए जीरो। इसी तरह से जब हम राइट साइड सोल्व करते हैं, राइट साइड के अंदर है कोज ए इंटू कोज बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इट्स मीनिंग ए की वैल्यू है 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री, कोस बी की वैल्यू 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब इसी में से वैल्यू को पुट करना हमने। अब जैसे कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू ये रही 1/2, कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई कोस 30 की वैल्यू के लिए चेक करते हैं इज √3/2। टेबल अगर वही सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, इसमें से टेबल बन जाती है तो ठीक है, अदरवाइज मैंने वीडियो में सिखाई थी, अपनी बुक में देख लो, आपकी बुक के अंदर भी टेबल होगी। माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री के लिए √3/2, साइन 30 के लिए 1/2। दोनों टर्म्स देखोगे ऑलरेडी 100% सेम है, ये वाली और ये वाली 100% सेम स्टेटमेंट है। बट एक बार पॉजिटिव में और एक बार नेगेटिव में, टोटल कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जीरो रहेगी। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ आर जीरो, इट्स मीनिंग सेम। नेक्स्ट एक चीज़ और ध्यान में रख लेना, क्वेश्चन नंबर 10th 11th 14 15 16, ये 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट नहीं करने हैं। बार बार इसी की ही प्रॉब्लम मत भेजना मेरे पास, इस चीज़ को ध्यान में रख लो अपने आप। क्वेश्चन नंबर 10th 11th 14 15 16 ये अपने सिलेबस के नहीं है, फिर भी आपको बाद में करवाऊंगा, बाद में समझ में भी आ जाएगी। जब इसके भी 2 वर्कशीट और पेंडिंग है ट्रिग्नोमेट्री की, उसके बाद इसके क्वेश्चन समझ में आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। अब इसमें से 9th क्वेश्चन था, चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जबकि इसमें फर्स्ट पार्टी करें हम, टेंजेंट 2a इज इक्वल टू 3 टेंजेंट a। इसमें से ये बताना है कि 90 डिग्री इज ट्रू, ये चीज़ ट्रू होती है, लेकिन कब होती है? व्हेन एंगल इज, एंगल की वैल्यू कितने डिग्री होती है? 90 डिग्री, 30, 45, 60। तो इसमें से वैल्यू पुट करके देखोगे आप। जैसे फर्स्ट वैल्यू 90 डिग्री के लिए है, तो टेंजेंट 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री बनेगा। अगर इस वैल्यू को देखते हैं, इज इक्वल टू 3 टेंजेंट 90 डिग्री, तो ये बन गया टेंजेंट 180। तो यहीं से क्वेश्चन को छोड़ दीजिए कि फर्स्ट आपका ऑप्शन ही नहीं आएगा, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी कि 90 डिग्री तक। 90 डिग्री को क्रॉस तो हमने करना ही नहीं, 180 तक पहुंचेंगे नहीं। सेकंड ऑप्शन है 30 डिग्री, तो इसी के अंदर टेंजेंट 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ पर टेंजेंट 2a दे रखा है। इसी तरह से इज इक्वल टू 3 टेंजेंट ए की वैल्यू यानी कि 30 डिग्री, सेकंड ऑप्शन हम पुट करें हैं, तो ये बन गया टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3 इंटू 3 मल्टीप्लाई टेंजेंट 30 की वैल्यू अगर हम चेक करते हैं इज 1/√3, ये वाली होती है 1/√3। तो लेफ्ट साइड तो सोल्व है, राइट साइड में रेशनलाइजिंग अगर हम करते हैं तो √3/√3 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाता है 3√3 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब बी ऑप्शन जो था इसका वो अपने लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, ये चॉइस वाले क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके ही देखनी पड़ती है हमें। नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं इसी में से 12th क्वेश्चन के लिए। 12th क्वेश्चन में फर्स्ट आपको ये दिया गया कोज a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√2। इसी तरह से साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू 1। फिर आपको ये दिया गया है कि 0 इज स्मॉलर देन किससे? a प्लस बी, यानी कि एंगल की वैल्यू से लेस देन 90 डिग्री। ये चीज़ आपको हर क्वेश्चन में मिलेगी। अब ये 12th और 13th क्वेश्चन सेम है, एक जैसा है, और दोनों के दोनों ही आपके लिए इस वर्कशीट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी तरह से इसको कोई खास मायने नहीं रखना, क्योंकि अपनी वैल्यू 90 डिग्री को क्रॉस नहीं करेगी। इसका मीनिंग है कि वैल्यू अपनी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगी। एंड एंगल ए इज़ ग्रेटर देन बी, जो भी हमारे आंसर आएंगे उसमें ए की वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए। फाइंड द वैल्यू। अब इसमें से 2 इक्वेशन बन जाती हैं। जैसे फर्स्ट अपने लिए ये है कि कोज a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√2 है, तो ये तो कोज a माइनस बी है ही है इस तरफ। तो
अब 1/2 इज इक्वल टू में है 1/2 कोज वाली लाइन के अंदर आपको चेक करना है। कोज 45 डिग्री की वैल्यू होती है, ये यहाँ पे लिखोगे कोज 45 डिग्री। तो क्लियर सी बात है, दोनों तरफ कोज है, कोज से कोज कैंसल, यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये अपने लिए बन गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए उसने बोला हमें साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू 1। तो इस लेफ्ट साइड में साइन है तो साइन की टेबल को ही चेक करोगे। अब सेकंड इक्वेशन के लिए लेफ्ट साइड में साइन है तो 1 कब आता है साइन 90 डिग्री पर, तब आपने यहाँ पे वर्ड लिखना है फॉर द साइन 90 डिग्री। अब यहाँ पर भी तो साइन से साइन कैंसिल होगा, यानी कि a प्लस 2b इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये अपने लिए बन गई अपनी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है, जैसे हमने थर्ड चैप्टर किया था एलिमिनेशन मेथड। a माइनस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है। तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर हम नीचे वाली स्टेटमेंट के सिंबल चेंज करते हैं, वही प्रोसीजर चल रहा है इसमें भी। ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस के आगे 3b, ये भी प्लस माइनस माइनस, माइनस के 45, b से माइनस कैंसिल, b के लिए 45/3, इसको कैंसिल करेंगे तो b की जो वैल्यू अपने पास आ गई वो आ गई 415 डिग्री। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जैसे हम फर्स्ट में भी पुट कर रहे हैं, तो इट्स मीनिंग a माइनस बी की वैल्यू 15 है, इज इक्वल टू 45। तो इट्स मीनिंग a इज इक्वल टू 45 प्लस 15, इट्स मीनिंग a की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 60 डिग्री। इजी से क्वेश्चन है, पूछनी, और 12th और 13th ही अपने लिए इंपॉर्टेंट है। फिर दोबारा से एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10th 11th 14 15 16 ये 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं। एक किसी बच्चे का आया था, उसमें से कहते कि फर्स्ट पार्ट सोल्व नहीं हुआ सिक्स्थ का a साइन a 90 डिग्री, ये तो अपनी लेफ्ट साइड है। 2 साइन 45 डिग्री कोज 45, ये भी अपनी राइट साइड होगी। एक राइट साइड और दी गई है, फर्स्ट राइट साइड भी होगी और सेकंड राइट साइड भी होगी, तीनों को इक्वल लेकर आना है। 3 साइन 30 माइनस, अब जैसे हमने लेफ्ट साइड लिखा है, इसमें से लेफ्ट साइड में क्या है, तीनों का आंसर सेम लाना है। साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है बेटे 1, ये हो गया 1। फिर राइट हैंड साइड, लेकिन हमने फर्स्ट वाली राइट हैंड साइड ले ली, फर्स्ट वाली यानी कि मिडल वाली, जिसकी वैल्यू थी 2 साइन 45 डिग्री एंड कोज 45 डिग्री, ये चीज़ है। तो 2 मल्टीप्लाई साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है और कोज की भी, दोनों की वैल्यू सेम होती है। 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2, तो ये तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई 2, √2 और √2 की मल्टीप्लाई भी 2 होती है, ये भी कैंसिल होगा तो 1। अभी तक तो सही आ रहा आंसर। फिर थर्ड राइट हैंड साइड को भी ले लेते हैं, जो सेकंड अपने लिए रहेगी। थर्ड टर्म अपने पास है 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। 3 तो मल्टीप्लाई में है बेटे, साइन 30 डिग्री, तो साइन वाली लाइन के अंदर 30 डिग्री की वैल्यू अगर चेक करते हैं इज़ 1/2 माइनस 4, तो ये साइन 30 की वैल्यू का क्यूब करना है। वैल्यू इसकी 1/2 और इसका क्यूब कर दिया मैंने, ये वैल्यू तो आ गई अपने पास 3/2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब करेंगे तो इज़ 8, 3/2 माइनस 1/2। रेशनल नंबर में आ गए तो नो टेकिंग इट्स एलसीएम, 3 माइनस 1 2/2, यानी कि कैंसिल करने के बाद क्या आ जाएगा अपने पास 1, यानी कि तीनों साइड्स अपनी सेम आ जाएंगी, क्वेश्चन वेरीफाई हो जाता है। अच्छा एक चीज़ और, इसमें से कल संडे है, टुमारो इज संडे, तो संडे को अपनी ये सेकंड वर्कशीट कंप्लीट अपनी सोल्व कर लेना। किसी की प्रॉब्लम हो तो मेरे पास भेज देना। कुछ एक का मैसेज वो आता है कि रफ पर करें या फेयर पर करें, तो बेटे पहले आपको रफ पर करना है। जब अपनी रफ पर वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है तो फेयर के लिए तुम्हें कहने की ज़रूरत ही नहीं अपने लिए, मैथ के लिए, कि उसका 50% अपना फेयर पर करते रहना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।